एक अंधा भिखारी, राख में बदली उसकी झोपड़ी और गायब हुई जीवन भर की जमा पूंजी। भाग एक में हमने देखा कि सूरदास का सब कुछ चल चुका था, लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश? आज भाग टू में खुलेगा उस असली गुनहगार का चेहरा और वो राज जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जगधर को सूरदास ने कहा, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है। जगधर को भैरों की बातों से अब यह विश्वास हो गया कि यह उसी की शरारत है। उसने सूरदास को रुलाने की बात कही थी। उस धमकी को इस तरह पूरा किया गया। वह वहां से सीधे भैरों के पास गया। वह चुपचाप बैठा नारियल का हुक्का पी रहा था, पर मुख से चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। जगधर को देखते ही बोला, कुछ सुना? लोग क्या बातचीत कर रहे हैं? जगधर बोला, सब लोग तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं। नायक राम की धमकी तो तुमने अपने कानों से सुनी। भैरों, यहाँ ऐसी धमकियों की परवाह नहीं है। सबूत क्या है कि मैंने आग लगाई है? जगधर बोला, सच कहो, तुम्ही ने लगाई है ना? भैरव कहा, हाँ, चुपके से एक दिया सलाई लगा दी। जगधर कहता है, मैं कुछ कुछ पहले ही समझ गया था, पर यह तुमने बुरा किया। झोपड़ी जलाने से क्या मिला? 2-4 दिन में फिर दूसरी झोपड़ी तैयार हो जाएगी। भैरव बोला, कुछ भी हो, दिल की आग तो ठंडी हो गई। यह देखो। यह कहकर उसने एक थैली दिखाई, जिसका रंग धुएं से काला हो गया था। जगधर ने उत्सुक होकर पूछा, इसमें क्या है? अरे, इसमें तो रुपए भरे हुए हैं। भैरव बोला, यह सुभागी को बहका ले जाने का जरिमाना है। जगधर ने कहा, सच बताओ, ये रुपए कहाँ मिले? उसी झोपड़ी में, बड़े जतन से धरन की आड़ में रखे हुए थे। पाजी रोज राहगीरों को ठग ठग कर पैसे लाता था और इसी थैली में रखता था। मैंने गिने हैं, 500 से ऊपर हैं। ना जाने कैसे इतने रुपए जमा हो गए। बच्चों को इन्हीं रुपयों की गर्मी थी ना, अब निकल गई गर्मी। अब देखो किस बल पर उछलते हैं। बिरादरी को भोज भात देने का सामान हो गया, नहीं तो इस वक्त रुपए कहाँ मिलते। आजकल तो देखते ही हो, बटमेरों के मारे बिक्री कितनी मंदी है। जगधर बोला, मेरी तो सलाह है कि रुपये उसे लौटा दो। बड़ी मशक्कत की कमाई है, हजम नहीं होगी। जगधर दिल का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय उसने यह सलाह उसे नेक नियति से नहीं, हसद से दी थी। उसे यह असह्य था कि भैरव के हाथ इतने रुपए लग जाएं। भैरव आधे रुपए उसे देता तो शायद उसे तस्कीन हो जाती, पर भैरव ने यह आशा नहीं की जा सकती थी। बेपरवाही से बोला, मुझे अच्छी तरह हजम हो जाएगी। हाथ में आए हुए रुपए को नहीं लौटा सकता। उसने तो भीख मांग कर ही जमा किए हैं ना, गेहूं तो नहीं तौला था। जगधर बोला, पुलिस सब खा जाएगी। भैरव, सूर्य पुलिस में न जाएगा, रोध होकर चुप हो जाएगा। जगधर बोला, गरीब की हाय बड़ी जानलेवा होती है। वह गरीब है, अंधा होने से ही गरीब हो गया। जो आदमी दूसरों की औरतों पर डोरे डाले, जिसके पास सैकड़ों रुपए जमा हो, जो दूसरे को रुपए उधार देता हो, वह गरीब है। गरीब जो कहो, हाँ हम तुम हैं, घर में ढूंढ आओ पर 1 रुपया नहीं निकलेगा। ऐसे पापियों को गरीब नहीं कहते। अब भी मेरे दिल का कांटा नहीं निकला। जब तक उसे रोते हुए नहीं देखूंगा, यह कांटा नहीं निकलेगा। जिसने मेरी आबरू बिगाड़ दी, उसके साथ जो चाहूं करूं, मुझे पाप नहीं लग सकता। जगधर का मन आज खोंचा लेकर गलियों का चक्कर लगाने में नहीं लगा। छाती पर सांप लौट रहा था। इसे दम के दम में इतने रुपए मिल गए, अब मौज उड़ाएगा। तकदीर इस तरह खुलती है। यहाँ कभी पड़ा हुआ पैसा भी नहीं मिला। पाप पुण्य की कोई बात नहीं। मैं ही कौन दिन भर पुण्य किया करता हूँ। डमरी धराम कौड़ियों के लिए टेनी मारता हूँ, बाट खोते रहता हूँ, तेल की मिठाई को घी कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर जो कुछ भी नहीं लगता। जानता हूँ यह बुरा काम है, पर बाल बच्चों को पालना भी तो जरूरी है।
इसने ईमान खोया तो कुछ लेकर खोया, गुनाह बेइज्जत नहीं रहा। अब 2-3 दुकानों का ठेका ले लेगा। ऐसा ही कोई माल मेरे हाथ भी पड़ जाता तो जिंदगानी सफल हो जाती। जगधर के मन में ईर्ष्या का अंकुर जमा। वो भैरों के घर से लौटा तो देखा कि सूरदास राख को बटोरकर उसे आटे की भांति गूंथ रहा है। सारा शरीर भस्म से ढका हुआ है और पसीने की धारें निकल रही हैं। बोला, सूरदास क्या ढूंढते हो? सूरदास बोला, कुछ नहीं, यहाँ रखा ही क्या था, यही लोटा तवा देख रहा था। जगधर बोला, और वह थैली किसकी है जो भैरों के पास है? सूरदास चौंका, क्या इसलिए भैरव आया था? जरूर यही बात है, घर में आग लगाने से पहले रुपए निकाल लिए होंगे। लेकिन अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था। वह गया जाकर पिंडदान करना चाहता था, मिठुआ का ब्याह करना चाहता था, कुआं बनवाना चाहता था, किंतु इस ढंग से कि लोगों को आश्चर्य हो कि उसके पास रुपए कहाँ से आए। लोग यही समझे कि भगवान दीन जनों की सहायता करते हैं। भिखारियों के लिए धन संचय पाप संचय से कम अपमान की बात नहीं है। बोला, मेरे पास थैली वैली कहाँ होगी किसी और की? थैली होती तो भीख मांगता। जगधर बोला, मुझसे उड़ते हो? भैरव मुझसे स्वयं कह रहा था कि झोपड़े के धरन में ऊपर यह थैली मिली, 500 रुपये से ज्यादा है। सूरदास बोला, वह तुमसे हंसी करता होगा। 5.5 रुपये तो कभी जुड़े ही नहीं, 550 कहाँ से आते? इतने में सुहागी वहां आ पहुंची। रात भर मंदिर के पिछवाड़े अमरूद के बाग में छिपी बैठी थी। वह जानती थी आग भैरव ने लगाई है। भैरव ने उस पर जो कलंक लगाया था उसकी उसे विशेष चिंता नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी किसी को इस पर विश्वास नहीं आएगा। लेकिन मेरे कारण सूरदास का यूं सर्वनाश हो जाए, उसका उसे बड़ा दुख था। वह इस समय उसको तस्कीन देने आई थी। जगधर को वहां खड़े देखा तो झिझकी, भय हुआ, कहीं यह मुझे पकड़ न ले। जगधर को वह भैरव का ही दूसरा अवतार समझती थी। उसने प्रण कर लिया कि अब भैरव के घर कभी नहीं जाऊंगी, अलग रहूंगी और मेहनत मजदूरी करके जीवन का निर्वाह करूंगी। यहाँ कौन लड़के रो रहे हैं? एक मेरा ही पेट उसे भारी है, अब अकेले ठोके और खाए और बुढ़िया के चरण धो धो कर पिए। मुझसे तो यह नहीं हो सकता। इतने दिन हुए इसने कभी अपने मन से ढेले का सिंदूर भी नहीं ला कर दिया होगा, तो मैं क्यों उसके लिए मरूं? वह पीछे लौटना ही चाहती थी कि जगधर ने पुकारा, सुभागी कहाँ जाती है? देखो अपने खसम की करतूत। बेचारे सूरदास को कहीं का नहीं छोड़ा। सुभागी ने समझा मुझे झांसा दे रहा है, मेरे पेट की ठाह लेने के लिए जाल फेंक रहा है। व्यंग से बोली, उसके गुरु तो तुम ही हो, तुम ही ने मंत्र दिया होगा। जगधर बोला, हाँ यही मेरा काम है। चोरी डाका ना सिखाऊं तो रोटियां क्यों चल कर आए। जब तक समझता था भला आदमी है, साथ बैठता था, हंसता बोलता था, लेकिन आज से कभी उसके पास बैठते देखा तो कान पकड़ लेना। जो आदमी दूसरों के घर में आग लगाए, गरीबों के रुपए चुरा ले, वह अगर मेरा बेटा भी होता तो उसकी सूरत नहीं देखता। सूरदास ने ना जाने कितने जतन से 500 रुपये बटोरे थे, वह सब उड़ा ले गया। कहता हूँ लौटा दो तो लड़ने पर तैयार हो गया। सूरदास बोला, फिर वही रट लगाए जाते हो। कह दिया ना कि मेरे पास रुपए नहीं थे, कहीं और जगह से मार लाया होगा। मेरे पास 500 रुपये होते तो चैन की बंसी न बजाता, दूसरों के सामने हाथ क्यों पसारता। जगधर बोला, सूरे अगर तुम भरी गंगा में भी कहो कि मेरे रुपए नहीं हैं तो मैं नहीं मानूंगा। मैंने अपनी आंखों से वह थैली देखी है। भैरव ने अपने मुंह से कहा कि वह थैली झोपड़े के धरन के ऊपर मिली। तुम्हारी बात कैसे मान लूं? सौभागी बोली, तुमने थैली देखी है? जगधर बोला, हाँ देखी नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ। सौभागी, सूरदास सच सच बता दो, रुपए तुम्हारे हैं? सूरदास कहता है, पागल हो गई है क्या, इनकी बातों में आ जाती है, भला मेरे पास रुपए कहाँ से होंगे। जगधर बोला,
इनसे पूछो रुपए नहीं थे तो इस घड़ी राख बटोर कर क्या ढूंढ रहे थे। सुभागी ने सूरदास के चेहरे की तरफ अन्वेषण की दृष्टि से देखा। उसकी उस बीमार सी दशा थी जो अपने प्रियजनों की तस्कीन के लिए अपने असहाय वेदना को छिपाने का प्रयत्न कर रहा हो। जगधर के निकट आकर बोली, रुपए जरूर थे, इसका चेहरा कह दे रहा है। जगधर बोला, मैंने थैली अपनी आंखों से देखी है। सुभागी बोली, अब चाहे वह मुझे मारे या निकाल कर रहे, पर रहूंगी उसी के घर। कहाँ कहाँ थैली को छिपाएगा, कभी तो मेरे हाथ लगेगी। मेरे ही कारण इस पर यह विपत पड़ी है, मैंने ही उजारा है, मैं ही बसाऊंगी। जब तक इसके रुपए नहीं दिला दूंगी मुझे चैन नहीं आएगी। यह कहकर वह सूरदास से बोली, तो अब कहाँ रहोगे। सूरदास ने यह बात नहीं सुनी। वह सोच रहा था, रुपए मैंने ही तो कमाए थे, क्या फिर नहीं कमा सकता। यही ना होगा, जो काम इस साल होता वह कुछ दिनों के बाद होगा। मेरे रुपए थे ही नहीं, शायद उस जन्म में मैंने भैरों के रुपए चुराए होंगे, यह उसी का दंड मिला। मगर बेचारी सुभागी का अब क्या होगा। भैरव उसे अपने घर में कभी नहीं रखेगा। बेचारी कहाँ कहाँ मारी फिरेगी। यह कलंक भी मेरे सिर लगना था, कहीं का ना हुआ। धन गया, घर गया, आबरू गई, जमीन बच रही थी, यह भी ना जाने जाएगी या बचेगी। अंधापन हो, थोड़ी विपत था कि नीक एक न एक चपत पड़ती रहती है। जिसके जी में आता है चार खरी खोटी सुना देता है। इस दुखजनक विचारों से मरमाहत सा होकर वो रोने लगा। सुभागी जगधर के साथ भैरव के घर की ओर चली जा रही थी और यहाँ सूरदास अकेला बैठा हुआ रो रहा था। सहसा हुआ चौंक पड़ा। किसी और से आवाज आई, तुम खेल में रोते हो। मिठुआ घीसू के घर से रोता चला आ रहा था। सहसा शायद घीसू ने मारा था। इस पर घीसू उसे चिढ़ा रहा था, खेल में रोते हो। सूरदास कहाँ तो नैराश्य, ग्लानि, चिंता और क्षोभ के अपार जल में गोते खा रहा था, कहाँ यह चेतावनी सुनते ही उसे ऐसा मालूम हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़कर किनारे पर खड़ा कर दिया हो। वाह, मैं तो खेल में रोता हूँ, कितनी बुरी बात है। लड़के भी खेल में रोना बुरा समझते हैं, रोने वाले को चिढ़ाते हैं, और मैं खेल में रोता हूँ। सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते, बाजी पर बाजी हारते हैं, चोट पर चोट खाते हैं, धक्के पर धक्के सहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। उनकी त्योरियों पर बल नहीं पड़ता, हिम्मत उनका साथ नहीं छोड़ती, दिल पर मालिन्य के छींटे भी नहीं आते, न किसी से जलते हैं न चिढ़ते हैं। खेल में रोना कैसा। खेल हंसने के लिए है, दिल बहलाने के लिए है, रोने के लिए नहीं। सूरदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा। आवेग में उस उद्दिष्ट स्थान के आगे निकल जाता है। वह संयम कहाँ है जो शत्रु पर विजय पाने के बाद तलवार को म्यान में कर ले। एक क्षण में मिठुआ, घीसू और मोहल्ले के 20 लड़के आकर इस भस्म स्तूप के चारों ओर जमा हो गए और राख मारे प्रश्नों के सूरदास को परेशान कर दिया। उसे राख फेंकते देखकर सबका खेल हाथ आया। राख की वर्षा होने लगी। दम के दम सारी राख बिखर गई। भूमि पर केवल काला निशान रह गया। मिठुआ ने पूछा, दादा अब हम रहेंगे कहाँ। सूरदास बोला, दूसरा घर बनाएंगे। मिठुआ, और कोई फिर आग लगा दे। सूरदास ने कहा, तो फिर से बनवाएंगे। मिठुआ बोला, और फिर से लगा दे तो। सूरदास ने कहा, तो हम फिर से बनाएंगे। मिठुआ, और कोई 1000 बार लगा दे तो। सूरदास कहता है, तो हम 1000 बार बनाएंगे। बालकों की संख्याओं से विशेष रुचि होती है। मिठुआ ने कहा, और जो कोई 100 लाख बार लगा दे तो। सूरदास ने उसे बातोचित सरलता से उत्तर दिया, तो हम भी 100 लाख बार घर बनाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी